नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब। इस वक्त बल्ली मारन विधानसभा के बस्ती जुल्हान रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बाहर हूँ। बस्ती जुल्हान के नाम से इस जगह को जाना जाता है। अंदर आप जाएंगे तो बस्ती है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और इन गलियों के अंदर ही छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, घूमते हैं। जब इस गली के अंदर हम घुसने आए तो मेन रास्ते पे ही एक बोर्ड मुझे दिखा। बोर्ड है दिल्ली सरकार मंत्री आदरणीय जनाब इमरान हुसैन के फंड द्वारा और शमीम बानो कुरैशी निगम पार्षद के अथक प्रयासों से कराया जा रहा है। इमरान हुसैन विधायक है यहाँ से, शमीम बानो कुरैशी निगम पार्षद है। जो काम जब शुरुआत होता है तो अक्सर तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम सरकार के द्वारा उनके नाम का ऐसा बैनर लगा दिया जाता है। पर जब आप बस्ती जुल्हान के अंदर जाएंगे तो जो गंदगी आपको देखने को मिलेगी, जिस कदर जो यहाँ पे लोग रहने को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। किसी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता पक्ष में है उसके लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पे उसी गंदगी में रह रहे हैं, उसी गंदगी में खेल रहे हैं, लोगों को मजबूर हैं यहाँ पे रहने के लिए। और जनता की जो समस्या है वो समस्या भी कुछ ज़्यादा ही हैं। अंदर चलते हैं, अंदर तमाम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी अपनी क्या समस्या है और क्या 2025 विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव चाहती है या फिर नहीं। जिस तरह से धीरे धीरे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टी के तमाम विधायकों के पोल खुलते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्ली मारन विधानसभा के बस्ती जुल्हान में। मेरे अगल बगल इर्द गिर्द में जिस तरह से जो आप ये गंदगी देख पा रहे हैं, ये एक बस्ती जुल्हान है जहाँ पर इंसानी रहते हैं और इन्हीं इंसानों के बीच में इसी तरह की जो है गंदगी फैली हुई है। बीते दिनों जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि इस बस्ती के अंदर जो है बिना बारिश के भी जो पानी भर जाता है। जिस सीवेज सिस्टम की जो है दिल्ली में अक्सर बात की जाती है कि सबसे बढ़िया सीवेज सिस्टम दिल्ली का है, वो सीवेज सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल नज़र आते हैं। तस्वीरों में भी दिखाएंगे हम आपको कि कल का जो माहौल था यहाँ का कैसा था। आज जो है यहाँ पे पानी सूख चुका है, जो सीवर से निकला होगा या फिर पानी जो होगा यहाँ पे जमा हुआ, पर आज कहीं ना कहीं तक सूख चुका है। पर वही पानी कल यहाँ तक पूरा था और इसी तरह से कीचड़ था। मेरे आसपास जो हैं तमाम छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर खेलते हैं, इन्हीं गलियों में रहते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। पर इन्हीं चीज़ों के वजह से तमाम परेशानियां होती हैं, इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कितने दिन पर जो है यहाँ पे सफाई होती है, नालियों की सफाई होती है। जो ये कूड़ा देख पा रहे हैं मेरे बगल में रखा हुआ है कट्टे में भर के, ये कब तक जो है यहाँ से एमसीडी के द्वारा हटाया जाता है और कितनी समस्या जो है यहाँ से जो विधायक है इमरान हुसैन वो इनकी सुनते हैं। नाम क्या है आपका? योगेश नाम है सर मेरा। कहाँ आप यहीं रहते हैं? बस्ती जुल्हान में रहता हूँ, अंदर गली के अंदर ही घर है मेरा। जो जिस तरह से मैं यहाँ पे कूड़ा देख पा रहा हूँ, हमेशा ऐसा रहता है या ये आजकल में? हमेशा रहता है सर। हमेशा रहता जी। है। सफाई कितने दिन में होती है यहाँ पे? सफाई तो सर सुबेरे आता है, एमसीडी का सफाई कर्मचारी आता है, अपनी करनी करके चले जाता है सर वो। जी। पर वही बात है सर, सोसाइटी वाले जो हैं, ये गली वाले हैं, ये खुद ही इसे गंदगी के कारण बनते हैं सर। अच्छा, एमसीडी साफ करती है? एमसीडी साफ करती है सर। एमसीडी की कोई गलती नहीं है, एमसीडी आती है, अपनी पूरी करनी करके जाती है। जी। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपने घर के अंदर डस्टबिन का उपयोग नहीं करते हैं, गली में ही कूड़ा डालते हैं। गली में कूड़ा डाल जी। देते हैं वो। तो गलती है सारी वो इंसानों की है, उसके द्वारा ही यहाँ पे डेंगू मच्छर वगैरह ये सब सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है सर। जी। और कुल मिला के बस बात इतनी है कि एमसीडी पूरा साथ देती है। जो यहाँ से विधायक है इमरान हुसैन, क्या इस बस्ती में आए हैं कभी? नहीं सर, वो इस बस्ती में कभी नहीं आए। बल्ली मारन में ही आती है? हाँ, पर वो कभी नहीं आए सर, यहाँ इस एरिया में नहीं आए, बस्ती जुल्हान में नहीं आए। जी। एक बार फिर से उन्हें विधानसभा में मौका मिला है आम आदमी पार्टी के द्वारा, बल्ली मारन से ही लड़ेंगे वो चुनाव। क्या जनता वापस से उन्हें अपना विश्वास प्यार दिखाएगी या कोई बदलाव चाहती है यहाँ की जनता? सर हम तो चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो उन्होंने किया आज आपकी आंख के सामने है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, आप सब बता रहे हो, आप अपनी आंख से देख रहे हो। गंदगी यहाँ शुरू से ही है सर और हमेशा जीवन भर यहाँ गंदगी रहेगी। ना तो कोई पब्लिक सपोर्ट करती है, ना कोई एमसीडी सपोर्ट करती है, ना कोई सरकार सपोर्ट करती है। कहने का मतलब कुल मिला के सारा यही है, अपना करो जी, अपना ही झेलो। यहाँ जो लोग रहते हैं वो कहीं से पलायन करके आए हैं या यहीं दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं सर, ये सबके अपने मकान है, एक एक ईंट से बना रखा उन्होंने, बस जी इतना ही कहना चाहूँगा सर मैं। जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बल्ली मारन की जो जनता है वो चाहती है कि बल्ली मारन में बदलाव हो, क्योंकि जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं गंदगी का एक जो है आरोप है वो यहीं के लोगों पर भी है कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये गंदगी फैलाई जाती है। सच बात है, ये यहीं के लोग गंदगी फैलाते हैं ज़्यादातर? जी बिल्कुल। एमसीडी सफाई करती है? हाँ जी, टाइम टू टाइम। विधायक इमरान हुसैन यहाँ पे आए हैं कभी?
जी यहाँ भी परसों ही आए थे। इधर इस जुलान में हाँ जी। आए थे। तो क्या चाहते हैं आप, जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है दिल्ली में, कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जो आप लोगों की भी सुनेगी और इन चीज़ों पर ध्यान देगी? अभी तक तो सर जो भी पार्टी आई वो सुनती तो कोई नहीं। हाँ इलेक्शन टाइम में तो आते हैं, उसके बाद उनके नेता तो क्या, उनके छोटे मोटे दिल्ली भी नज़र नहीं आते। वोट मांगने आते हैं पर जीतने के बाद कोई नहीं हाँ। दिखता। बस यही सारी बातें हो जाती है। क्यों, ऐसी क्या बात है कि जीतने के बाद नेता ही नहीं नजर आते हैं? नेताओं की गलती नहीं है, गलती है हमारे जो ऊपर हमने मेंबर्स बना रखे ना, जी। वो हमारे यहाँ के शायद एरिया की पूरी प्रॉब्लम उन्हें समझा नहीं पाते। जी। वो चाहते नहीं है कि उनके अलावा नेता यहाँ के देखे या उससे ऊपर के ऑफिसर यहाँ आए और उन्हें समझ में आए कि इस एरिया की प्रॉब्लम्स कितनी है। जी। बस तो यही क्या है। बल्ली मारन की जनता बदलाव चाहती है विधायक में, या वो इमरान हुसैन आप लोगों को बेस्ट लगते हैं? देखिए हमारे लिए विधायक की मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता काम करने वाला आदमी। जी। ठीक है, अगर काम होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके वैसे पहले कार्यकाल में काम हुआ है? उनके कार्यकाल में जी काम तो हो ही रहे। हो रहे हैं। हाँ जी। जो तमाम स्कीम्स चलाई जा रही हैं फ्री वाली, इसके अलावा 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, क्या सोचते हैं इन स्कीम्स को लेकर आप? सर स्कीम्स अगर आम आदमी ने कही है तो अभी तक उन्होंने जो कहा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था बसें फ्री होना, बिजली फ्री, तो ये सब हुआ था। तो जो 2100 वाली ये बात है वो भी फ्री होगी। अभी तो जो दी आम पार्टी की तरफ से आई है तो हम उन्हें ही समझेंगे। अच्छा, दिल्ली के बस में महिलाएं जाती हैं नौकरी करने, फ्री में जाती हैं, पर पुरुष बेरोजगार हो तो उसे टिकट लेके जाना पड़ता है, क्या सोचते हैं उन चीज़ों पर? सर अब पुरुष बेरोजगार क्यों, महिला काम क्यों कर रही है? जी। उसे पुरुष को भी तो करना चाहिए ना उस काम को। तो वो अपनी गलतियों से बेरोजगार है, जी। तो अपनी गलतियों के लिए आप सरकार को तो नहीं थोप सकते हो। अब ये रेडी मजदूरी पे काम कर रहा है, पुरुष ही है ना, महिला तो नहीं है। जी। तो यहाँ के पुरुष भी जाके अपना काम करें, नौकरी करें, तो उन्हें बेरोजगारी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। पर जो महिलाओं को फ्री टिकट दी जाती है उसके समर्थन में है? बिल्कुल सर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अगर महिलाओं को मिल रहा है तो पुरुषों को क्यों नहीं मिल रहा, भेदभाव क्यों है ये इन दोनों के बीच में इतना? सर ये एक्चुअल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि हमारी सोच है ये। जी। हम कई दफ़ा क्या होता है कि महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं दे पाते। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप एक बहुत ही निचले वर्ग से आते हैं, घर घर गैस वैस डिलीवर करते हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो सबसे मेन ज़रूरत है। ऐसे में आपको कौन सी सरकार लगती है जो आप लोगों की बातें सुनती है? हमारी कोई बात नहीं सुनते। कोई नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनते आपकी बातें? नहीं। वोट डालते हो आप? हाँ डाल दे। वोट डालने के बाद भी, क्योंकि जनता ही है जो सबसे बड़ी है, नेता भी जनता के नीचे आती है, फिर भी क्यों जनता पीछे रह जाती है? नहीं सुनती? नहीं। किसी नेता पर विश्वास नहीं है? नहीं। जी। कहीं ना कहीं जो जनता है वो आपस में ये भी बताती है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं जता जाती। इसी गलियों में जो हैं आवारा पशु इस तरह से घूमते हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, जो कामकाजी लोग हैं, यही कामकाजी लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधेश्याम। जी। आप यहीं पे शुरुआत से दुकान करते हैं? जी। लोगों की शिकायतें हैं यहाँ पे सीवर से पानी बाहर आ जाता है, लोग के घरों तक में घुस जाता है, सही है? बिल्कुल सही बात है। जी। तो क्या इस चीज़ के लिए निगम पार्षद के द्वारा, एमसीडी के द्वारा सफाई करवाई जाती है यहाँ पे? सफाई होती है जी, लेकिन समय पर नहीं हो पाती है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो ये काम में देरी की वजह से आम जनता को भुगतना पड़ता ये आपने भी परसों देखा कैसा माहौल था यहाँ पर। जी। कल सफाई हुई, आज सिर की कीचड़ रखी है, अभी उठेगी कभी पता नहीं। है। ये कूड़ा अब कब जाएगा यहाँ से पता पता नहीं। नहीं इसका, जी। कई बार शिकायत करने के बाद में उठेगा ये। जी। तो अच्छा, ये बताइए कि इमरान हुसैन को वापस से टिकट मिला है बल्ली मारन से, क्या चाहते हैं, बदलाव हो या विधायक सही है वो? बदलाव होना चाहिए जी, बदलाव चाहते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पब्लिक की परेशानी बहुत ज़्यादा है। कभी आए हैं इस बस्ती में वो? अब इलेक्शन आ गए तो अब आएंगे ही, अभी परसों आए थे राउंड पे। जी। तो जिस तरह से जो है इन्होंने बताया मुझे कि जो बल्ली मारन की जनता है वो फिलहाल में बदलाव चाह रही है। जिस तरह से जो यहाँ के हालात हैं, हमने हालात देखे, काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे लोग रहते हैं। जो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो इधर दिखाएं कि छोटे बच्चे इन्हीं गली में खेलते हैं, पर ये सीवर का जो हाल है वो किस तरह है कि ये डगमगा रहा है। और इसी तरह कहीं ना कहीं बल्ली मारन से विधायक इमरान हुसैन की कुर्सी भी जो है इस वक्त डगमगाती हुई जो है मुझे नज़र आ रही है। गलियों के किनारे में कूड़े हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, तमाम तरह के कीचड़ हैं और जिससे लोगों को समस्या हो रही है। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा।
जी, ये कितने हमेशा ऐसे ही रहता है ये? ऐसा रहता है यूँ। सफाई वगैरह नहीं होती यहाँ? सफाई तो होती है, सुबह कर जाते हैं सफाई, फिर दिन में ऐसा रहता है। कौन करता है ये? यहीं के लोग करते होंगे फिर? करते तो यहाँ के लोग हैं, ऊपर तो कूड़े फेंकते हैं। ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। हाँ, जनता में कहीं ना कहीं बल्ली मारन की इस बस्ती में जागरूकता भी की भी जो है एक कमी देखी गई है। माता जी, एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का वादा किया है, क्या सोचती हैं? वो 2100 रुपये सही है वो स्कीम या गलत है? हाँ? 2100 रुपये जो दिए जाएंगे आप लोगों को, ऐसा वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्या लगता है सही है वो या गलत है? तो जब पैसा मिलेगा तो सही होगा, गलत कैसे होगा? पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जनता से वोट पाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। नहीं बेटा, नू के हैं बेचारे को, तो जनता का भला कर रहे हैं, जी, है तो ना? अब बिजली बिल वगैरह आता है आपका? हाँ, बिल आता हमारा। कितना बिल आ जाता है महीने का? बिल तो भाई मेरा 2500 का भरा था, कितना भरा था? अच्छा, हाँ। मतलब फ्री होने के बाद भी आता है आप लोगों को? फ्री भी नहीं होया, फ्री पहली था। पहले आता था? हाँ, पहले फ्री था, हम बिल नहीं देवा थे, केजरीवाल ने भी माफ कर रखा था जी, बिल नहीं देवा। अच्छा, जब माप था तब नहीं आता था? जी नहीं आता था, जी यही बीच में आया है, अब देखो अब क्या बनेगी। जी। तो क्या लगता है, उन्होंने कहा है कि जब जनता को लगे कि वो उन्हें कोई घोटाले नहीं किए, जनता के साथ है तो ही वोट डालना, तो क्या जनता इस बार फिर विश्वास दिखाएगी उन पे? नहीं कि विश्वास दिखाएगी। जी। विधायक? हाँ बेटा जी, वो हमारी मदद करेंगे तो हम नहीं करेंगे उनकी मदद, जी। ये बताओ। विधायक इमरान हुसैन आते हैं इस बस्ती में? हैं? इमरान हुसैन आते हैं इस बस्ती में, भाई वो जो विधायक हैं यहाँ से? जल्लूस जल्ला से लेकर जब तो आते हैं। अच्छा, जो जनता है यहाँ की वो जिस तरह से बता रही है, गंदगी है यहाँ पे, कुछ इस कदर ही गंदगी है, काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं। अगर बात करें इन गलियों की तो एक साथ 2 आदमी जो हैं इन गलियों में जा नहीं सकते, काफ़ी छोटी गलियां हैं। इन्हीं गलियों में जो हैं लोग रहने पर मजबूर हैं यहाँ पर, और यही है बल्ली मारन के बस्ती जुलाना की कहानी। अगर इस बस्ती को लेकर, अगर इन चीज़ों को लेकर आप अपनी कोई राय हम तक पहुँचाना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।